जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। क्या होता है कि मंत्र जाप करते हुए कुछ शरीर के साथ इस प्रकार की घटनाएं होने लग जाती है जो कि अकल्पनीय है। क्या मंत्र जाप एक भगत ने इस प्रकार का सवाल किया है कि गुरुजी मंत्र जाप करते ही शरीर भारी हो जाता है, पूजा में मन नहीं लगता है और जैसे ही जिस दिन से मंत्र का संकल्प लिया है या जिस दिन से पूजा का संकल्प लिया है उस दिन से ऐसा ही कार्य मेरे साथ रेगुलर हो रहा है काफ़ी लंबे समय से। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, तो आज इस बात पर पूरी डिटेल में बताऊंगा आपको और पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि हर व्यक्ति का कल्याण हो सके। क्या होता है कि पूजा जो है ना हमारे जीवन का आधार है और पूजा याचना मंत्र जाप ये हम करते ही हैं। जब आध्यात्मिकता में आते हो या स्पिरिचुअल को धारण करते हो या उनको तुम चुनते हो तब समझ लो कि जीवन में ये कार्य करना जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि इससे हमारे ऊपर देवता की कृपा प्राप्त होती है। अब ये बात है, अगर देवता की कृपा भी प्राप्त होती है तो नकारात्मकता या मैली शक्ति या कुपित वायु भी आपके घर में हो सकती है। तो इसके कारण जैसा ही हमने पूजा प्रतीति को धारण करते हैं, जैसे ही हम पूजा का या मंत्र का जाप प्रारंभ करते हैं उस समय हमारे साथ कुछ अजीब गरीब घटनाएं होने लगती है, पर लेकिन इन घटनाओं के बारे में हमें पता नहीं है कि ये क्यों हो रही है, किस कारण हो रही है। तो आज आप इस वीडियो में ये सारी घटनाओं के बारे में जान सकते हो। क्या होता है कि जब भी जैसे भी हम पूजा याचना जो करते हैं अपने इष्ट या अपने आराध्य की, उस दौरान हमारे शरीर पर एक नकारात्मकता हमारे घर में होती है, जैसे कि मलिन तत्व, मलिन कुपित वायु आपके घर में होती है जो कि तंत्र के तहत भेजी भी हो सकती है या किसी कारणवश आपके घर में है या आपके पितृ उस वायु के द्वारा मलिन हुए हैं या उस मलिनता के अंदर है या गंदी चीज आपके घर में वह वास कर रही है या कहीं से बाहर से ये चीज़ आपके साथ लग गई है, लेकिन आप इन चीज़ों के बारे में जानते नहीं हो। लेकिन हाँ, वीडियो के द्वारा या संत के द्वारा आपको पूजा याचना का ज्ञान तो थोड़ा बहुत लेकर आप पूजा याचना करनी स्टार्ट कर दी है। हाँ, तो क्या होता है कि इतने समय से जो चीज़ें आपके घर में रह रही है, अगर आप सोचते हो कि वो चीज़ें एकदम आपके घर को छोड़कर चली जाएगी तो ये आपका भ्रम है। क्योंकि अगर आप खुद कल्पना करके देखिए आप अपने घर में कितने समय से रह रहे हो। अगर इस घर के अंदर अगर आप एकदम से क्या अपने घर को छोड़कर चले जाओगे? नहीं, क्योंकि इस घर में आपको हर प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। तो इसी प्रकार से जो नकारात्मकता या कुपित वायु जो आपके घर में पनप रही है, आपने क्या कार्य करना स्टार्ट कर दिया, पूजा पाठ प्रवृत्ति को धारण कर लिया है। ये कैसे बर्दाश्त कर लेगी ये चीज़ें कि आप इन पूजा पाठ के कार्य को घर में कर रहे हो। अगर इन कार्यों को करते करते ये चीज़ें जो है आपके ऊपर और भी ज़्यादा हैवी होंगी। शुरुआती समय पर हम जब भी किसी अपने इष्ट आराध्य की
पूजा याचना करनी स्टार्ट करते हैं, उस दौरान हमें जो है ना, ये नकारात्मकता जो होती है ना, ये गंदी वायु जो होती है ना, मलिनता, बड़े पितर जो होते हैं, ये हमारे ऊपर हैवी होते हैं। जैसे ही हमने मंत्र का जाप प्रारंभ कर दिया, उसी क्षण क्या होता है कि वो जो मलिन पितर होते हैं ना, या मलिन शक्ति आपके घर में वास कर रही होती है, वो आपको डिस्टर्बेंस करना शुरू कर देती है। आपके शरीर भारी हो जाना, पसीना होना, शरीर के रोंगटे बेचैनी तरीके से खड़े होना या घबराहट होना, ऐसा लगना कि जैसे बहुत बहुत भारी हो गया मेरा वजन आपके शरीर पर आ गया है। शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार की मूवमेंट होने लगी है, लेकिन इन चीज़ों के बारे में आपको पहले नहीं पता था कुछ भी। तो आज इस वीडियो से आपको इन चीज़ों का आपको पता चल रहा है। तो ये चीज़ें आपकी क्यों हो रही है और पूजा के दौरान ही क्यों हो रही है। इतनी पूजा करने के बाद भी घर में से कलेश नहीं हटता है, लड़ाई झगड़ा जो है घर में कंटिन्यू ही बना रहता है। पूजा इतनी करते हैं, सुबह भी करते हैं, शाम भी करते हैं, फिर भी घर के अंदर जो है कलेश लड़ाई वो क्यों है। ऐसा इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है, मान लीजिए क्या पता आपके ऊपर तंत्र की प्रक्रिया कर रखी हो, क्या पता आपके ऊपर ऐसा किया गया हो कि एक ऐसी गंदी शक्तियाँ, ऐसी कुपित वायु आपके घर में छोड़ी गई है कि जैसे ही आप पूजा पाठ करना स्टार्ट करें तो वो चीज़ें आपके ऊपर हैवी होने लग जाए। ऐसी चीज़ें आपके ऊपर हैवी होने लग जाए ताकि आपकी पूजा जो है, आपके इष्ट आराध्य को आप प्रसन्न ना कर पाओ। अगर आपके इष्ट आराध्य गलती से कहीं आपसे प्रसन्न हो जाए तो ये चीज़ें जो है आपके घर से इनको हटना पड़ेगा। तो इसलिए आपकी पूजा में अड़चन पाने के लिए, आपकी पूजा में विघ्नता डालने के लिए ये चीज़ें तंत्र के तहत या अघोर क्रिया के तहत भी भेजी जाती है। अब कुपित वायु, गंदी चीज़ें ये इस प्रकार से भेजी जाती है। मान लो मल मूत्र से भी जैसे ही आप पूजा का पाठ का प्रारंभ करोगे, आपके विचारों में भी परिवर्तन आ सकता है, आपके विचार भी बदल सकते हैं। आपके शरीर में इस प्रकार के, जैसे आप मान लो आप हनुमान चालीसा जो पढ़ रहे हो और आपका जो मकसद है हनुमान चालीसा न पढ़ते हुए ऐसी ऐसी कल्पनाओं में चला जाएगा जहां आप पूजा के समय तो ये चीज़ आप सोच भी नहीं सकते। आपके लिए तो ये एक तरह से पाप समझ सकते हो। उस समय ऐसा पता नहीं क्या होता है कि जैसे ही पूजा या कोई मंत्र, कोई माला का जाप प्रारंभ करते हैं, ऐसी मस्तिष्क जो है हमारा कहीं ऐसी जगह पर पहुंच जाता है कि जो सोचते हैं ना, मान लो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, ऐसा हम कभी सोच भी नहीं सकते। ये क्यों होता है? ये आपके ऊपर मलिन तत्व के कारण होता है। जब कोई मलिनता आपके ऊपर हैवी होती है तब वो आपके शरीर को पकड़ती है ताकि आप भी किसी शक्ति को जागृत ना कर पाओ। कहीं आपकी कुंडली शक्ति जागृत ना हो जाए, कहीं आपकी दिव्य दृष्टि जागृत ना हो जाए, या कहीं आपकी शरीर पर ऊर्जा ना लग जाए, कहीं आप अपने इष्ट के प्रति ध्यान केंद्रित ना कर लो, कहीं आपका संपर्क आपके इष्ट की कृपा से ना हो जाए। अगर ये चीज़ें आप इन कार्यों को करने में संभव हो गए तो वो आपके घर को छोड़कर उसको जाना पड़ेगा। तो ऐसी अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? अब बात आ जाती है, इसमें मैं इलाज भी बता देता हूँ। ऐसी अवस्था जब आपके साथ होती है तब आपको अपने ऊपर से उतारा जरूर करना चाहिए।
जब भी कभी भी आप माला का जाप करो, भोग करो या पूजा पाठ करो तो उससे पहले आपको, जैसे आपने मान लीजिए आप हनुमान चालीसा कर रहे हो, उससे पहले आप एक उतारा कर लीजिए। उतारे के दौरान आप हनुमान चालीसा पढ़कर आप उसके बाद एक उतारा कर लीजिए। क्या लेना है? एक जायफल लेना है। जायफल के अंदर जो है एक पान का पत्ता लेना है और आपने क्या करना है, 7 काली मिर्च लेनी है। ये लेकर आपने एक अपने ऐसे लपेट कर अपने ऊपर से 7 बार उतारा करना है। 7 बार उतार कर अपने आगे कपूर विधि के साथ उसको जला देना। जब ऐसी अवस्था हो रही हो, जब ऐसी अवस्था हो रही हो आपके साथ, तब आप ये उपाय इस कार्य के लिए रामबाण साबित होगा। क्योंकि जो मलिन तत्व आपके ऊपर, आपके ऑरे को खराब करने के लिए, आपकी पूजा को खराब करने के लिए, आपकी भक्ति को खराब करने के लिए तैयार खड़ा है, जब ऐसा कार्य आप करने लग जाओगे तो वो मलिन तत्व जो है आपके ऊपर हैवी नहीं होगा। जब आप उसका पहले ही भोग दे रहे हो, उधर जाकर भोग ग्रहण करेगा। क्योंकि आपने उस क्षण, पूजा के क्षण, अपने ऊपर से उतारा कर दिया। और जब आपने अपने ऊपर से उतारा वार कर इस प्रकार की प्रक्रिया कर दी गई है, तो तब उसकी तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती है कि वो आपके शरीर पर छू भी पाए। क्योंकि उस अवस्था के अंदर उस उतारे का जो प्रभाव है वह काफ़ी समय तक रहने वाला है आपके शरीर पर। जब धीरे धीरे इस प्रकार की प्रक्रिया आप करने लग जाओगे तो आपको पूजा के दौरान कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी पूजा में भी दिक्कत नहीं होगी, आपके मंत्र जाप विधि में भी दिक्कत नहीं होगी। आप आज से, जब से ये वीडियो देख रहे हो, तभी से करने लग जाइए। देखिए आपको तुरंत इसका रिजल्ट मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।